आज हम लोग इंग्लिश में इज़ और आर पर बेस्ड एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो हमें इन सेंटेंसेस में इज़ या फिर आर को फिल करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। और सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी सिंगुलर फॉर्म होगा वहाँ पर इज़ का यूज़ होगा और जहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म होगा वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है द हाउस डैश ब्यूटिफुल। वेरी गुड। द हाउस इज़ ब्यूटिफुल। जो घर है वो सुंदर है। तो यहाँ पर एक घर की बात हो रही है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस है द गर्ल्स डैश प्लेइंग वॉलीबॉल। वेरी गुड। यहाँ पर गर्ल्स है यानी कि बहुत सी लड़कियाँ। अगर एक लड़की होती तो हम इसका यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स है यानी कि बहुत सी लड़कियाँ, तो हम आर का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज़ डैश शाउटिंग। आर शाउटिंग। यहाँ पे बॉयज़ है यानी कि बहुत से लड़के और क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो बॉयज़ प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर होगा। अगर एक लड़का होता तो होता द बॉय इज़ शाउटिंग। यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हो जाएगा द बॉयज़ आर शाउटिंग। फिर है द मूवी डैश इंटरेस्टिंग। इज़ इंटरेस्टिंग। जो मूवी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक मूवी की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका। इज़ और आर दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द बुक्स डैश मिसिंग। आर मिसिंग। बुक यानी कि एक, लेकिन यहाँ पर बुक्स है यानी कि प्लूरल है यानी कि बहुत सी किताबें, तो यहाँ पे आर होगा। और वो क्या है, वो मिसिंग है यानी कि वो हमें मिल नहीं रही हैं। इसके बाद है द कॉफ़ी डैश हॉट। क्या होगा, इज़। यहाँ पे एक कप कॉफ़ी की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे इज़ होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश माई सिबलिंग्स। आर। दे आर। यहाँ पे देखिए दे लगा हुआ है। दे यानी कि बहुत से लोग की बात हो रही है। तो दे आर माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन है। तो भाई बहन तो बहुत सारे तो होंगे नहीं, 2 होंगे या 3 होंगे, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो दे आर माई सिबलिंग्स, इसीलिए यहाँ पे आर होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द पीकॉक्स डैश डांसिंग। आर डांसिंग। पीकॉक्स यानी कि बहुत से मोर डांस कर रहे हैं यानी कि नृत्य कर रहे हैं। तो दी पीकॉक्स आर डांसिंग। अगर एक होता तो होता द पीकॉक इज़ डांसिंग। इसके बाद नेक्स्ट है दे डैश स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आर। स्टूडेंट्स भी देखिए प्लूरल है और जो दे है वो भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे 2 जगह में पता चल रहा है कि प्लूरल है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे आर का। तो क्या सेंटेंस होगा, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। वो कक्षा 4 के स्टूडेंट्स यानी कि छात्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश माई ब्रदर। इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है जो लड़का है, और सेंटेंस में क्या है, ही इज़ माई ब्रदर यानी कि यह मेरा भाई है। तो एक है तो इसलिए इसका प्रयोग होगा। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है इट डैश एन एप्पल। इज़। इट इज़ एन एप्पल। यह एक सेब है। ये साधारण सा वाक्य है, एक सेब की बात हो रही है इसीलिए देखिए लिखा हुआ है एन एप्पल। ठीक है। इसी तरह से एन ऑरेंज भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ एन एप्पल, क्योंकि हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को इज़ और आर का यूज़ आ गया। यस मैम। सेंटेंसेस समझ में आ गए। यस मैम। तो अपने लिए रोशनी के लिए क्लैप करिए।